नमस्कार, सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सबका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं और आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि जो व्यक्ति हमको YouTube पर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें और जो व्यक्ति इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं वो फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज हम जो वार्तालाप कर रहे हैं वो मंगल देव के मेष राशि अंतर्गत चतुर्थ भाव में बैठने के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं। जब मेष लग्न होती है तो चौथे भाव में 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क होती है। कर्क मंगल की मित्र राशि है, किंतु इसी मित्र राशि में मंगल जब 28 अंश पर पहुंच जाते हैं तो वो परम नीच के माने जाते हैं। इस अनुसार मंगल की ये नीच राशि भी है। मंगल की नीच राशि का होने के कारण जातकों की कुंडली में क्या प्रभाव रहता है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अगर कोई जातक स्त्रीलिंग है यानी कि जातिका है तो उसको अपने मासिक धर्म में अनियमितता और काफ़ी कष्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल शरीर के अंदर रक्त के कारक हैं। अगर जातक पुरुष है तो उसको रक्त से संबंधित रोगों में देखा जाएगा कि वो रक्त से संबंधित रोगों से ग्रसित रहेगा। आइए हम और अन्य फलियों के ऊपर चर्चा करते हैं। मंगल यहाँ पर कर्क राशि में है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी एवं निडर होता है। जातक दूसरों का हितैषी, वाहन सुख वाला होता है। बालक के जन्म से माता को तकलीफ होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अपनी माँ, नानी, सास इन सब के ऊपर मृत्यु पर्यंत तक भारी रहता है। ये ऐसा जातक भले ही अपने भाई बहनों में छोटा हो, लेकिन जब तक वो 28 वर्ष तक का होता है तब तक उससे जो बड़े हैं वो प्रायः खत्म देखे जाते हैं कि उनका अंत हो जाता है। उससे बड़े भाई बहनों का स्वर्गवास हो जाता है और वही अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है। कर्क लग्न में बैठने के बाद मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव यानी तुला राशि पर डालते हैं, दशम दृष्टि मकर राशि पर डालते हैं और अष्टम दृष्टि एकादश भाव जहां से कि लाभ देखा जाता है इस जगह डालते हैं। जातक की नौकरी या व्यवसाय जो भी करे उसमें 28 से 32 वर्ष के भीतर खूब तरक्की होती है। जातक न्यायप्रिय एवं सच्चाई का साथ देने वाला होता है। ऐसी स्थिति में जातक का भाग्योदय विवाह के बाद हो जाता है। मंगल की महादशा उत्तम फलकारी होती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल लग्न के स्वामी हैं। ये जो स्थितियां हैं, मंगल जब नीच के होके ऐसी कंडीशन में बैठे दिखाई देते हैं यानी 4 नंबर कर्क राशि में बैठे दिखाई देते हैं, तो ऐसे जातक क्योंकि मंगल नीच का बैठ के और अपनी उच्च दृष्टि से राज्य स्थान को देखता है तो सरकारी नौकरियों के योग बनते हैं। बशर्ते है कि मंगल 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री का ना हो, 1, 2, 3, 4 डिग्री का ना हो। बलहीन मंगल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं मंगल के आपको उपाय बताता हूँ कि ये लग्न का स्वामी होते हुए चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो आप अपनी छोटी से बड़ी वाली जो उंगली होती है सीधे हाथ की, उसमें तांबे के छल्ले में एक मूंगा धारण कर सकते हैं जो 7 रत्ती से ऊपर का हो। आइए यहाँ पर जो मंगल है उसका अन्य ग्रहों के साथ क्या संबंध होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। मंगल इसी भाव में यानी कर्क राशि में अगर चंद्रमा के साथ युत हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में मंगल का नीच भंग हो जाता है, क्योंकि 4 नंबर यानी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है तो वो नीच भंग कर देते हैं मंगल का। तो इस जगह नीच भंग राजयोग सृजित हो जाता है। मंगल के साथ चंद्रमा हो तो यामिनीनाथ योग बनता है, महालक्ष्मी योग बनता है। जातक को माता की संपत्ति इसलिए विशेष मिलेगा। जातक भूमि यानी लैंडलॉर्ड होगा,
महालक्ष्मी योग से यह जातक बहुत सारा धन कमाएगा। अब यहाँ पर चूंकि मंगल योग कारक होते हुए चतुर्थ भाव में है, अपनी नीच राशि में है, तो यहाँ पे जातक की कुंडली को मांगलिक भी बना देते हैं। और अगर चंद्रमा बैठा हो तो इस कुंडली को मांगलिक पूर्ण रूप से बोला जाता है। हालांकि जब वो मंगल बैठा होता है तो कहीं कहीं कुछ जो ज्योतिषी हैं वो मांगलिक दोष को समाप्त भी मानते हैं। इसी घर में मंगल के साथ यानी कर्क राशि में मंगल के साथ सूर्य विराजमान हो और कुंडली मेष लग्न की हो तो जातक विद्यावान होगा, माँ बीमार रहेगी, परंतु घर सुख सुविधाओं से भरपूर रहेगा। पूर्ण रूप से सुख सुविधाएं उसको प्राप्त होती रहेंगी। इसी घर में यानी कर्क राशि में मेष लग्न हो और कर्क राशि में मंगल बैठे हो, साथ में बुध बैठ जाए तो बुध यहाँ पर शत्रु क्षेत्री हो जाएंगे, क्योंकि उनकी चंद्रमा से नहीं बनती है। वो चंद्रमा के पुत्र हैं, लेकिन आपस में चंद्रमा और बुध शत्रु हैं। जातक की माता अल्प आयु हो जाएगी। जातक स्वयं को हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित पाएगा। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन वगैरह भी हो सकता है अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। यहाँ पर मंगल और गुरु बैठ जाए यानी कर्क राशि हो, इसमें मंगल के साथ गुरु बैठ जाए तब भी नीच भंग होता है, क्योंकि गुरु की ये वाली जो कर्क राशि है ये उच्च राशि है। ऐसी स्थिति में जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य को भोगता है। यहाँ पर चूंकि गुरु अपने उच्च की राशि में बैठ गया तो यहाँ पर एक और योग सृजित हुआ, हंस नामक राजयोग, जिसके कारण जो जातक होता है और बहुत प्रतिष्ठित पद पर पहुंचता है, अनाप शनाप पैसा मिलता है और साथ में उसको बहुत सारा अपने समाज में नाम मिलता है। वो गांव का भी प्रमुख हो सकता है, नगर का भी प्रमुख हो सकता है, यानी मंत्री पद तक प्राप्त हो सकता है। मंगल के साथ कर्क राशि अंतर्गत शुक्र बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक के पास एक से अधिक वाहन होंगे, नौकर चाकर होंगे। सुख सुविधाओं से जातक परिपूर्ण रहेगा, यानी कि उसे सुख से संबंधित सारी चीजें लग्जीरियस मिलेंगी। ऐसा व्यक्ति जब मंगल के साथ शुक्र विराजमान हो जाते हैं तो उनको एक जगह कमी देखने को मिलेगी, शैया सुख में। यानी विवाह के बाद जो बेडरूम में सुख मिलता है, जो पत्नी से या अगर जातिका की कुंडली है तो पति से जो सुख प्राप्त होता है, उसमें न्यूनता आपको देखने को मिलेगी। मंगल के साथ कर्क राशि अंतर्गत मेष लग्न हो और शनि बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक को सरकारी नौकरी या ठेकेदारी से लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग होते हैं। मंगल और शनि की युति आपको कोई भी ऐसा ऑपरेशन करा सकती है जिससे कि आपको कोई अंग काट के बाहर निकालना पड़े चिकित्सक को। शल्य चिकित्सा होने के योग रहते हैं। और मैं जातकों को ये बताना चाहता हूं कि आपके कुंडली के अंदर मंगल और शनि अगर विराजमान है तो आप एक डॉक्टर भी बन सकते हैं। डॉक्टरी की लाइन भी आपके लिए खुली हुई है। अगर इसी घर में मंगल के साथ राहु बैठ जाते हैं तो ये स्थिति ऐसे संकेत देती है कि जो जातक है वो कहीं ना कोई ऐसे क्रूर कदम उठा सकता है, क्योंकि मंगल और राहु ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं एक साथ, तो अंगारक योग बना देते हैं। जातक को क्रोध बहुत आएगा, माता की आयु अल्प हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में माता की मृत्यु के जल्दी समाचार मिलने के योग बने रहते हैं। अगर मंगल और केतु कर्क राशि में बैठे हों, मेष लग्न हो, तो माता को गंभीर बीमारी एवं जातक के लिए भी शल्य चिकित्सा के योग बन जाते हैं। मंगल, गुरु और चंद्रमा की युति अगर कर्क राशि में हो तो यह प्रबल राजयोग होता है। जातक लाल बत्ती की गाड़ी का भी हकदार होता है। यहाँ पर मैंने जो ये स्थिति बताई है कि मंगल, गुरु एवं चंद्रमा जब तीनों कर्क राशि में बैठ जाते हैं, मेष लग्न की कुंडली हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग कारक होता है। उसको वो मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, यानी कि उसको बहुत अच्छे राजनीति में बढ़ने के योग प्राप्त होते हैं। अगर आप लोग मंगल के विकार से पीड़ित हैं तो मैं आपको
कुछ उपाय बता रहा हूं। घर में दक्षिण दरवाजा, कीकर, बेर, बबूल या कैक्टस हो तो फौरन हटा दें। काला, काना, निसंतान, गंजा या विकलांग कोई भी हो उससे दूर रहें। दूध में मीठा डालकर बरगद के वृक्ष में 28 मंगलवार तक चढ़ाएं। संतान की रक्षा के लिए मिट्टी के पात्र में शहद या मंगलवार के दिन वीरान जगह में संतान की रक्षा के लिए मिट्टी के पात्र में शहद भरकर मंगलवार के दिन वीरान स्थान में दबा दीजिए, जहां पर कोई आपको देखता ना हो। ये काम करने से आपको बहुत लाभ होगा। और आप इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे पुनः ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग दूसरे नगरों में रहते हैं, आगरा में नहीं रहते हैं, आसपास के नहीं हैं, आप मुझसे पर्सनली नहीं मिल सकते, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो पर लगा रखा है, उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए अपना परामर्श ले सकते हैं। उसके लिए उचित जो मूल्य है वो आप चुकाइए और आप परामर्श ले सकते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें। इस समय कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा प्रसार में है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी गाइडलाइन सरकारें दे रही हैं उनका अनुपालन करिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं संजीव कुमार चतुर्वेदी आपसे आज्ञा चाहता हूं। आपका आने वाला दिन शुभ हो। नमस्कार। जय सिया राम।